नवरात्रि व्रत नियम। इन 10 नियमों के अनुसार ही करें उपवास। नवरात्रि में व्रत और उपवास को नियमों से ही करना चाहिए। व्रत नियमों का पालन करना जरूरी होता है। इन 9 दिनों में उपवास में कई लोग खिचड़ी, फलाहार आदि उपवास की चीजें खाते हैं। इसके अलावा व्रत रखने के कुछ नियम, नवरात्रि व्रत नियम इन हिंदी भी है। आओ जानते हैं इन नियमों को। नवरात्रि उपवास कैसे करें, कैसी होना चाहिए आपकी डाइट प्लानिंग। 1. यदि आप नवरात्रि का उपवास रख रहे हैं तो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें। 2. इन 9 दिनों में झूठ नहीं बोलना चाहिए और क्रोध नहीं करना चाहिए। 3. इन 9 दिनों में किसी भी प्रकार से किसी महिला या कन्या का अपमान न करें। 4. इन 9 दिनों में यदि आप उपवास नहीं भी कर रहे हैं तो भी आपको गुटखा, पान, मद्यपान, मांस भक्षण और मसालेदार भोजन नहीं करना चाहिए। व्रत में बार बार जल पीने से भी बचना चाहिए। 5. अधिकतर लोग 2 समय खूब फरियाली खाकर उपवास करते हैं। ऐसा करने से व्रत का फल नहीं मिलता है। उपवास को उपवास के तरीके से ही करना चाहिए। नवरात्रि के दौरान रसोपवास, फलोपवास, दुग्धोपवास, लघु उपवास, अधोपवास और पूर्णोपवास किया जाता है। जिसकी जैसी क्षमता होती है वह वैसा उपवास करता है। 6. व्रत में यात्रा, सहवास, वार्ता, भोजन, गाली बकना आदि त्याग कर नियम पूर्वक व्रत रखना चाहिए तो ही उसका फल मिलता है। परंतु कई लोग ऐसा नहीं करते हैं। 7. अशौच अवस्था में व्रत नहीं करना चाहिए। जिसकी शारीरिक स्थिति ठीक न हो, व्रत करने से उत्तेजना बढ़े और व्रत रखने पर व्रत भंग होने की संभावना हो, उसे व्रत नहीं करना चाहिए। रजस्वला स्त्री को भी व्रत नहीं रखना चाहिए। यदि कहीं पर जरूरी यात्रा करनी हो तब भी व्रत रखना जरूरी नहीं है। युद्ध के जैसी स्थिति में भी व्रत त्याज्य है। 8. माता जी का व्रत रखकर शास्त्र सम्मत विधिवत पूजा अर्चना करना चाहिए। व्रत को बीच में ही तोड़ना नहीं चाहिए। यदि कोई गंभीर बात हो तो ही माता से क्षमा मांगकर ही व्रत तोड़ा जा सकता है। 9. अधोपवास अर्थात यदि एक समय भोजन करने का व्रत ले रखा है तो यह भी जानना जरूरी है कि भोजन में क्या खान और क्या नहीं खाना चाहिए। जैसे नवमी के दिन लौकी नहीं खाते हैं। 10. सप्तमी, अष्टमी या नवमी के दिन व्रत का पारण कर रहे हैं तो व्रत का उद्यापन जरूर करें और 9 कन्याओं को भोजन कराकर उन्हें दक्षिणा देना चाहिए, तभी व्रत का फल मिलता है। जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी। चैत्र नवरात्रि के उपे नवरात्रि की पूजा में माँ दुर्गा को रोजाना चढ़ाएं लौंग का एक जोड़ा। आजमा कर देखें ये उपाय। लौंग के टोटके। चैत्र नवरात्रि 2023 नवरात्रि में माँ दुर्गा की पूजा में शामिल की जाने वाली वस्तुओं में लौंग सबसे जरूरी चीज मानी जाती है। कहते हैं माँ दुर्गा को लौंग का जोड़ा चढ़ाए बिना नवरात्रि की पूजा अधूरी मानी जाती है। नवरात्रि में लौंग के कुछ उपाय किए जाएं तो माँ दुर्गा प्रसन्न होती हैं और आपके घर सुख समृद्धि आती है। चैत्र नवरात्रि का आरंभ इस बार 22 मार्च से हो रहा है। उससे पहले आज हम आपको बता रहे हैं लौंग के ये चमत्कारिक टोटके। लौंग के टोटके। माँ दुर्गा की प्रिय वस्तुओं में लौंग सबसे प्रमुख है। नवरात्रि में लौंग के बिना माँ दुर्गा की पूजा का संपूर्ण फल नहीं मिलता। ऐसी मान्यता है कि नवरात्रि में लौंग के कुछ उपाय किए जाएं तो माँ दुर्गा अपने भक्तों से बहुत जल्दी प्रसन्न होती हैं। आपकी धन समृद्धि में वृद्धि होती है और परिवार में सुख शांति बढ़ती है। आइए आपको बताते हैं
लौंग के कुछ आसान उपाय जो आप भी कर सकते हैं। धन प्राप्ति के लिए लौंग का उपाय। नवरात्रि में मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए नवरात्रि के 9 दिन रोजाना एक गुलाब के साथ मां दुर्गा को लौंग का एक जोड़ा चढ़ाएं। नवरात्रि में धन प्राप्ति के लिए लौंग का यह टोटका बहुत ही असरदार माना जाता है। इस उपाय को करने से आपके घर में बरकत बढ़ती है और मन में सकारात्मक विचार आते हैं। दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और भी बहुत सारी हिंदी नैतिक कहानियाँ, नैतिक शिक्षा की कहानियाँ, मोटिवेशनल कहानियाँ, अच्छी कहानियाँ और प्रेरणादायक कहानियाँ सुनने के लिए हमारे इस कृष्णा माइंडसेट चैनल को सब्सक्राइब करें और यहाँ विजिट करें। आपका इस कृष्णा माइंडसेट चैनल पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।